क्या है ये प्रेम उपासना, क्या है ये रसोपासना। हमारे सनातन में परमात्मा का अनेक प्रकार से रसास्वादन किया गया है। ये इस सनातन धर्म की विशेषता रही है। इसमें कोई एक लीक नहीं है कि उसी पर चलना सबको। इसमें परमात्मा का एक प्रकार से रसास्वाद नहीं किया गया, अनेक प्रकार से। जैसे दूध है, सबके घरों में दूध है, लेकिन उसका आस्वादन लोग कई प्रकार से करते हैं। कोई तो दूध को पी लेते हैं, कहीं खोआ बना करके और उसमें मीठा मिला करके मिठाई बना लेते हैं। कोई दूध को कढ़ा करके उसकी रबड़ी बना करके उसका आस्वादन करते हैं। कई लोग दूध को फाड़ करके उसका छेना बना के उसकी मिठाई बनाते हैं। कई लोग दूध को फाड़ करके पनीर बनाकर उसकी सब्जी बना लेते हैं। दूध एक ही है, लेकिन उसका कितनी प्रकार से आस्वादन किया गया। कोई खीर बना लेते हैं दूध की, और कोई दही बना करके दूध का रस आस्वादन करते हैं, और कोई उसको मथ करके माखन और छाछ के रूप में उसका आस्वादन करते हैं। दूध एक ही है, लेकिन उस दूध का कितने प्रकार से हम उपयोग करते हैं और उसका रस लेते हैं। दूध भले एक ही है, लेकिन उसका रस एक जैसा नहीं है। पनीर के रूप में अलग ढंग का स्वाद है, खीर के रूप में अलग ढंग का स्वाद है, मिठाई के रूप में अलग ढंग का स्वाद है। मिठाइयाँ भी अनेक प्रकार की हैं, तो अनेक प्रकार के स्वाद, और तत्व है केवल एक, दूध। तो जैसे एक दूध का एक ही प्रकार से स्वाद नहीं लिया जाता है, बहुत प्रकार से स्वाद लिया जाता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ सनातन धर्म में ब्रह्म एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये सनातन धर्म है। बल्कि जो मत है वो तो कहते हैं सनातन धर्म में अनेकों भगवान को माना जाता है, हमारे यहाँ तो एक ही माना जाता है। अरे तुम्हारे यहाँ तुम जानो, हम एक ही प्रकार से दूध का स्वाद नहीं लेते। ये सनातन ही हमारे यहाँ वो एक जो तत्व है, एक जो दूध है, उसकी अनेक मिठाइयाँ बना के स्वाद लेते हैं। अनेक प्रकार है हमारे यहाँ, अनेक संप्रदाय हमारे यहाँ, अनेक पद्धतियाँ हमारे यहाँ, अनेक परंपराएं हमारे यहाँ। उस परमात्मा का अनेक प्रकार से हमने आस्वादन किया है। जैसे मैंने उदाहरण दूध का दिया है, तो हमारे यहाँ ब्रह्म एक ही है। हमारे यहाँ कोई दो चार परमात्मा नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये सनातन कहता है। लेकिन सनातन साथ में भी कहता है, यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्र स पितामह। एक परमात्मा के अंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहि सुनहि सब संता। तो यहां परमात्मा के अनेकों रूपों की उपासना होती है, और हर रूप का एक अलग आनंद है। हर उपासना का एक अलग ही आनंद है, अलग ही प्रक्रिया है। चाहे वो तन से उपासना हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से हो। जितने भी प्रकार के हमारे यहाँ उपासना है, सबका अलग अलग आनंद है। जैसे उदाहरण के रूप में एक पुरुष है, यदि पत्नी बनकर उसके पास आओगे उसका अलग प्रकार का सुख है। यदि बेटी बनकर उसके पास आओगे तो उसको उसी पुरुष का अलग प्रकार का सुख है। यदि मित्र बनकर उसके पास आओगे मित्र के रास्ते से, तो मित्रता वाला अलग प्रकार का सुख है। यदि माँ बनकर उस रास्ते से आओगे, माँ के रास्ते से, तो उसी पुरुष का अलग प्रकार का आनंद है। ये पुरुष सुख तो सभी को देगा, लेकिन सबको एक जैसा सुख नहीं देगा। पत्नी को अलग प्रकार का, बहन को अलग प्रकार का, बेटी को अलग प्रकार का, माता को अलग प्रकार का, मित्र को अलग प्रकार का, गुरु को अलग प्रकार का। ये व्यक्ति सबके लिए सुखदायी है, सबको सुख देने वाला है, लेकिन एक ही जैसा सुख नहीं देता, अनेक प्रकार का सुख।